शेर और भेड़िए। इस मैदान में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? तुम जानते नहीं कि ये पार्क सिर्फ मेरा है और यहाँ सिर्फ मैं ही खेल सकता हूँ? लेकिन ये पार्क तो सबके लिए है, हम भी यहाँ खेल सकते हैं। ये पार्क सिर्फ मेरा है और अब से ये गेंद भी मेरी है। प्यारे बच्चों, हाँ? आप इतने परेशान क्यों हैं? आप सबको तो इस समय पार्क में खेलना चाहिए था। हम खेल रहे थे दादाजी, पर सैम ने हमें डराकर पार्क से भगा दिया और हमारी गेंद भी ले ली। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? वो हमसे बड़ा और ताकतवर भी है, हमें उससे डर लगता है। हम चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अकेले नहीं, पर मिलकर जरूर कुछ कर सकते हैं। कैसे? चलो गेंद वापस लेकर आते हैं। बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दूर किसी जंगल में एक घमंडी शेर रहता था। वो बड़ा और ताकतवर था। सभी जानवर उससे डरते थे। शेर जानता था कि सारे जानवर उससे डरते हैं। इसीलिए इस बात का फायदा उठाकर वो हमेशा दूसरे जानवरों का खाना चुरा लिया करता था। उसी जंगल में भेड़ियों का एक झुंड रहता था। रोज वो खाने के लिए किसी जानवर का शिकार करते थे, पर हर दिन शेर वहां आता और शिकार को वहां से ले जाता। वो सब शेर का सामना करने से डरते थे। क्योंकि वो बड़ा और ताकतवर था, इसलिए। फिर क्या हुआ दादाजी? क्या वो जंगल छोड़कर चले गए? नहीं जो, मेहनत से लाए गए खाने को बार बार शेर के चुरा लेने से वो बहुत परेशान हो गए थे। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए वो आधी रात को जंगल के दूसरी तरफ बुद्धिमान कछुए से मिलने एक बहुत पुराने मंदिर में गए। सुनिए बुद्धिमान कछुए जी, कहाँ हैं आप? हमें आपकी मदद की जरूरत है। अल्फा, तुम फिर यहाँ? बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ओ बुद्धिमान कछुए, जंगल में नया राजा आया है। वो बड़ा ताकतवर है, लेकिन वो कभी भी खुद शिकार नहीं करता, बल्कि वो हमारा और दूसरे जानवरों का खाना चुरा कर खाता है। समझ नहीं आता क्या करूं। हम भूखे हैं और मेरा झुंड भी आधा हो गया है। अल्फा, तुम बहादुर हो, लेकिन बहादुरी ही सब कुछ नहीं है। तुम्हें एकता की जरूरत है। एक हो जाओ और जीत तुम्हारी ही होगी।
अगली सुबह भेड़िए शिकार के लिए निकले। एक शिकार करके जैसे ही वो खाने लगे तभी शेर आ गया। अल्फा को कछुए की बात याद आ गई। वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसे देखकर सारे भेड़िए भी अपनी जगह पर खड़े हो गए। घमंडी शेर अगर एक कदम आगे बढ़ाता तो भेड़िए 2 कदम आगे बढ़ाते। पीछे हट जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो हम देख लेंगे। अल्फा की बहादुरी और उसके झुंड में एकता देखकर शेर समझ गया कि अब वो जंगल के जानवरों का खाना नहीं चुरा पाएगा। वो समझ गया कि वो ये लड़ाई नहीं जीत सकता। पहली बार अल्फा ने शेर की आंखों में डर देखा और पहली बार शेर अपने कदम पीछे हटाकर वहां से चुपचाप चला गया। इसके बाद जंगल में खुशहाली ही खुशहाली थी। वाह, ये कहानी तो सचमुच बहुत अच्छी है दादाजी। अब इस कहानी से मैंने ये सीखा कि हम में बहादुरी और एकता होनी चाहिए। हाँ बच्चों, एकता में शक्ति होती है। देखो दोस्तों, हम पार्क में पहुंच गए। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ना आपको क्या करना है? सैम, हमें हमारी गेंद वापस दो। नहीं तो देख लेना सैम। नहीं तो क्या देख लेना? दूर हट जाओ मुझसे, तुम लोग बुरे हो। हमने कर दिखाया दादाजी, हमने कर दिखाया। वाह, एकता में सचमुच बहुत ताकत है दादाजी। हाँ जैक, और दया में भी उतनी ही ताकत है। दादाजी, मैं कुछ समझी नहीं। सैम, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।